कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदि देव महादेव पुरारी, कभी योगी कभी भोगी, कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदि देव महादेव पुरारी, कभी शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी, नाम है बेअंगी तोरे जग बलिहारी। जिसका नाम हो सुबह शाम हो, जिसका नाम हो सुबह शाम हो, तेरा हो जब तक तुम में है दम। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम धर्म यात्रा में। मैं हूं आपके साथ शिल्पी। भगवान भोलेनाथ बहुत दयालु और कृपालु हैं। वो अपने भक्तों के सभी मनोरथ अवश्य ही पूर्ण करते हैं। तो आज आपको लिए चलते हैं ऐसी प्राकृतिक दिव्य गुफा में जहां महादेव का स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है और जहां कल कल करती पवित्र जल की बूंदें महादेव का हर समय करती हैं जलाभिषेक। सत्यं शिवं सुंदरं सत्य है, यही शिव है, शिवजी सुंदर है। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। देहरादून में बने महादेव के मंदिर में आंखों के सामने चमत्कार होता है। गुफा की छत से बूंद बूंद करके टपकती जल की बूंदें और उसमें नहाकर और अधिक पावन होकर उठते हैं भगवान शिव शंकर। जितना अद्भुत है ये चमत्कार, उतना ही रोम रोम को पुलकित कर देने वाला है टपकेश्वर महादेव का स्वरूप। तो चलिए आप भी दर्शन कीजिए टपकेश्वर महादेव के। सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो जीवन जो तुजागर है। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। बूंद बूंद जल से पावन होते हैं यहाँ गंगाधर। सुंदरं कहलाते हैं टपकेश्वर। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। सत्य है, यही शिव है, शिवजी सुंदर है। आदि अनंत तीनों लोकों के स्वामी का श्रृंगार करती है प्रकृति। जटाओं में जिसने गंगा को धारण किया उन पर टपकती हैं जल की बूंदें। गुफा की छत से टपकती बूंदें शिवलिंग का करती है जलाभिषेक। गुफा में होता है ये अद्भुत चमत्कार। शिव के निराकार रूप का होता है ऐसा जलाभिषेक जो आपने और कहीं नहीं देखा होगा। जितना अद्भुत है ये चमत्कार, उतना ही रोम रोम को पुलकित कर देने वाला है टपकेश्वर महादेव का ये स्वरूप। प्राकृतिक गुफाओं के भीतर है महादेव का ये स्वयंभू लिंग। शिवलिंग के ठीक ऊपर एक चमकदार चांदी का छत्र है
और नीचे विराजित है टपकेश्वर महादेव। रामेशं नागेशं दारुकावने बेल, भांग, धतूरा, धूप, अगरबत्ती, कलावा, फूलों से सजे टपकेश्वर महादेव के दर्शनों के लिए भक्तों की कतार सदैव लगी रहती है। महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम्। शिव और पार्वती का आदि अनादि एकल रूप यहाँ बाकी शिवलिंगों से भिन्न दिखेगा। डाकिन्यां भीमशङ्करम्। यहाँ शिवलिंग का आकार बहुत छोटा है। देवों के देव महादेव ने यहाँ दरअसल देवताओं को देवेश्वर रूप में दर्शन दिए थे। यहीं भगवान शंकर ने भूमार्ग से प्रकट होकर दूधवेश्वर के रूप में दर्शन दिए थे। पत्थर में भगवान का साक्षात प्रमाण है टपकेश्वर। देहरादून से सोनू सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तो हमने टपकेश्वर महादेव का अद्भुत स्वरूप देखा और आइए अब आपको बताते हैं कि टपकेश्वर महादेव मंदिर का पौराणिक महत्व क्या है। कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने भी इसी स्थान पर तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया था और उनसे धनुर्विद्या का ज्ञान भी प्राप्त किया था। ओम जय शिव ओंकारा मन भज शिव। अलौकिक है महादेव का ये स्वरूप। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव। टप टप टपकती बूंदों का अभिषेक कर महादेव और भी पावन हो उठते हैं। और भक्तों की सभी मुश्किलों को सुलझा देते हैं। उत्तराखंड के देहरादून में स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में विशेष मान्यता और पौराणिक इतिहास समेटे हुए है। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। कहा जाता है कि पूर्व काल में इन्हीं गुफाओं में देवता ऋषियों ने तपस्या की थी। आसन गरुड़ासन हंसासन गुरु द्रोणाचार्य ने भी इसी स्थान पर तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया था और उनसे धनुर्विद्या का ज्ञान भी प्राप्त किया। मान्यता है कि भगवान भोले प्रतिदिन इसी स्थान पर प्रकट होकर गुरु द्रोणाचार्य को अस्त्र शस्त्र का पाठ पढ़ाते थे। सांसों के सरगम पे धड़कन ये दोहराए ओम नमः शिवाय। और महादेव की ही कृपा से गुरु द्रोणाचार्य को यहाँ पुत्र के रूप में अश्वत्थामा की भी प्राप्ति हुई। लेकिन दूध की इच्छा होने के बावजूद जब अश्वत्थामा इससे वंचित रहे तो उन्होंने एक पांव पर खड़े होकर शिव शंकर की कठोर तपस्या की और फिर पूर्णमासी के दिन हुआ चमत्कार। गुफा में दुग्ध धारा बहने लगी जो शिवलिंग का अभिषेक करते हुए नीचे की ओर प्रवाहित होने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर उसी दूध से अश्वत्थामा ने अपनी भूख प्यास मिटाई। तभी से इसे दूधेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाने लगा। धड़कन ये दोहराए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन कलयुग आते आते ये दूध की धारा जल में परिवर्तित होती गई। दूध की जगह जल गिरने के कारण ये शिवलिंग टपकेश्वर महादेव के नाम से प्रचलित हो गया। गुफा के अंदर गिरने वाले पवित्र जल को छूना मना है,
जिससे भगवान शंकर का अखंड अभिषेक खंडित न हो जाए। अश्वत्थामा ने एक पांव के बल पे खड़े होकर इस गुफा में इसी स्वयंभू शिवलिंग के सामने 6 मास तपस्या की और पूर्णमासी पे इनकी तपस्या पूर्ण हुई। भगवान सदाशिव ने उन्हें सन्यासी के रूप में साक्षात यहां दर्शन दिए और दूध का भी उन्हें वरदान दिए और देखते ही देखते गुफा ने गौ के थन का आकार लिया और वहीं से दूध की धारा आई। वही दूध अश्वत्थामा पिए और अपनी भूख प्यास मिटाए। बाद में ये दूध का सिलसिला कलयुग तक चलता रहा। तब तक ये शिवलिंग दुधेश्वर के नाम से विख्यात रहा। कलयुग के लगते ही उस दूध का गलत इस्तेमाल होना, भगवान का नाराज होना और वो दूध था वो पानी रूप में बदल जाना, तब से लेके आज तक निरंतर इस शिवलिंग के ऊपर जल की बूंदें टपकती है और इनका अखंड अभिषेक होता है। टोंस नदी के तट पर स्थित इस प्राकृतिक स्वयंभू स्थान की छटा परम शांति प्रदान करती है। सांसों की सरगम पे धड़कन ये दोहराए। दूर दूर से श्रद्धालु महादेव के स्वयंभू लिंग के दर्शन करने आते हैं। ये स्थान गुरु द्रोणाचार्य की तपस्थली के नाम से भी जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस मंदिर का पौराणिक महत्व तो जान लिया हमने और आपको टपकेश्वर महादेव की आरती के भी दर्शन करवाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सत्यं शिवं प्रॉब्लम है हमें इस राजनीति वर्ड से। राज लगा हुआ है इसमें। राजनीति बोलते ही कुर्सी दिखती है, झूठी उम्मीदें, मोर्चे, दूसरों पे उंगली उठाना, सब दिखता है। बदल देते हैं, कुर्सी पर नहीं, जनता के बीच। बड़ी बड़ी बातें नहीं, बड़े बड़े कदम। आरटीआई, खाद्य सुरक्षा कानून, लोकपाल कानून, रोजगार गारंटी। राजनीति नहीं, काजनीति। मैं शबीर अहमद, राहुल गांधी जी की इस काजनीति से जुड़ा एक कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। .7 की MPL के साथ नई TVS स्पॉट। पेट्रोल का बोझ हटाओ, अब इंप्रेशन जमाओ। सल्तनत देखी, नवाब देखा, ताजमहल देखा, इतिहास देखा, सियासत देखी, सियासतदान देखा, मुद्दे देखे, बदलता निजाम देखा, आस्था देखी, रिवाज देखा। तो हर अंदाज की हर खबर के लिए देखिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सबसे भरोसेमंद चैनल। सत्यं शिवं तो आज धर्म यात्रा में हम आपको टपकेश्वर महादेव के दर्शन करा रहे हैं और इस मंदिर की पौराणिक मान्यता हमने जानी, उनके स्वरूप को देखा और अब आप दर्शन करिए टपकेश्वर महादेव की पवित्र आरती के।
और धर्म यात्रा में आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं शिव तांडव स्तोत्र के साथ। जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लम्ब्य लम्बिताम् भुजङ्ग तुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम् चकार चण्ड ताण्डवम् तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्जल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणम् मम। अखर्व सर्वमङ्गला कला कदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम् स्मरान्तकम् पुरान्तकम् भवान्तकम् मखान्तकम् गजान्तकान्धकान्तकम् तमन्तकान्तकम् भजे। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। काश ड्रीम नियो ली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्या यार तुम मत करना ये गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाएं ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं। मुजफ्फरनगर के राहत कैंप को कब्रिस्तान पर ही बसा दिया गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं सर, इस वजह से परेशानी उठानी पड़ रही बहुत ज्यादा। हमारा दर्द जानो, हमारे अंदर कितना दर्द हो रहा है। वोटरों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जाते हैं। हमारी पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसने जो वादे किए वो पूरे किए। वही बनाएंगे, कहाँ वादा पूरा किया आपने। भारत भाग्य विधाता, लोकतंत्र का मेकओवर। ज्यादा फीचर्स टेस्ट ड्राइव मिलेगा। हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा जुपिटर। सियासत के रंग, खेल का रोमांच, बाजार की हलचल, आम आदमी की आवाज, रुपहले पर्दे की चमक, देश विदेश के हालात। देखिए अपडेट एट 9 रोज रात 9 बजे। प्रायोजक है टीवीएस फोर्ट, MRF ZLO for confidence at high speed और लाखों का माल किसके भरोसे छोड़ते हैं, लिंक लॉक्स। सेंट्यूरो। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। लुक में तेरे ऐसा छुआ, दिल का बीट रिमिक्स हुआ। क्या लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है, मेरी जान लुक है।
है, क्या लुक है, क्या लुक है, मेरी जान लुक है। भाव तो मिलेगा जब आप चलाएंगे नई अल्पाइन व्हाइट टीवीएस फीनिक्स 125। ये आपकी नई टीवीएस फीनिक्स। सर और एक राइड मिलेगी? टीवीएस फीनिक्स 125, अब लाइफ का गियर बदलो। 2014 के सियासी महासमर में जमीन ही ना रहेगी हमारी, विकास का हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ अपहरण उद्योग बन गया है, लूट उद्योग बन गया है। कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का मिजाज? पलायन मुक्त पीढ़ी देखना चाहते हैं जब सरोकार से दूर हो सरकार। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर पूरे उत्तर प्रदेश में खराब है। तो हम बनेंगे आपकी आवाज, रोज शाम 7:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। संजय दत्त ने तीसरी बार फिर जेल से छुट्टी मांगी है। पत्नी मान्यता की बीमारी के नाम पर 21 दिसंबर से ही संजय जेल से बाहर। चेन्नई में मोदी हुए फिल्मी, कहा झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में अविश्वास का माहौल है। इसकी साइज डबल होगी और ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू बनेगा भाइयों, दुनिया का सबसे ऊंचा। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। मिशन 2014 के लिए राहुल गांधी 2 दिन के ओडिशा दौरे पर हैं। कटक में राहुल ने नवीन पटनायक पर हल्ला बोला। राहुल ने आरोप लगाया कि माइनिंग का पैसा बीच में ही गायब हो जाता है। और लखनऊ में प्रॉपर्टी विवाद में पूर्व एसपी नेता की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्लॉट पर कब्जे का विरोध करने पर पूर्व एसपी नेता हाजी कमाल पर फायरिंग की गई थी। नमस्कार, आपकी आवाज को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी और मैं पहुंच चुकी हूं काशी में। जी हां, काशी, जिसके बारे में मान्यता ये है और कहा जाता है कि भगवान शिव के त्रिशूल पर विद्यमान है। यहाँ पर इंटरनेशनल बुद्ध सर्किट है, यहाँ पर 84 घाट है, रामायणकालीन इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य और साक्ष्य यहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप आइएगा तो बनारसी साड़ी अपनी श्रीमती जी के लिए लेकर जाइएगा और बनारसी पान और यहाँ के जायके पर अगर ध्यान रखना हो तो उसका लुत्फ जरूर उठाइएगा। ऐसे में अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि पर भी अगर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बनारस धार्मिक मान्यताओं के अलावा राजनीति का भी केंद्र रहा है, तो अगर हम राजनीति की बात कर लें तो यहाँ पर मौजूदा समय में बीजेपी के सांसद है मुरली मनोहर जोशी साहब, जो पीएससी के अध्यक्ष है, मैनिफेस्टो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष भी हैं। शहर के तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं क्योंकि आंदोलन की नगरी भी है। जी हाँ, यहाँ बीएचयू में फीस हाइक हो जाती है, आंदोलन हो जाता है। गंगा को लेकर आंदोलन आप हम सब जानते हैं। इसके अलावा अगर पूर्वांचल अलग बनेगा तो वाराणसी राजधानी हो, इसको लेकर भी आंदोलन व्याप्त है। तो इन तमाम जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं जिसमें बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार की अगर हम बात करें, वाराणसी के बाशिंदों को आखिर इतने 5 साल में मिला क्या है और आने वाले 5